नमस्कार दोस्तों, संस्कारमय चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का रूप माना गया है, इसलिए इनको त्रिदेव भी कहा जाता है। दत्तात्रेय जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस साल दत्तात्रेय जयंती 29 दिसंबर मंगलवार को है। भगवान दत्तात्रेय को समर्पित मंदिर पूरे भारत में है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूजा स्थल कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में स्थित है। दत्तात्रेय जयंती पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी सुबह 7:54 से पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी अगले दिन 30 दिसंबर सुबह 8:57। दत्त जयंती के विशेष अवसर पर चलो जान लेते हैं भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने पतिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि अत्रि पत्नी अनुसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात अपने स्वामियों को बताई और उनसे कहा कि अनुसुईया के पतिव्रत्य की परीक्षा ले। तब भगवान शंकर, विष्णु व ब्रह्मा साधुवेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम आए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ब्राह्मणों ने देवी अनसुईया से भिक्षा मांगी। जब देवी अनसुईया इन्हें भिक्षा देने लगी तो इन्होंने मना कर दिया और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। देवी अनसुईया ने अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मान ली और उनके लिए प्रेम भाव से भोजन की थाली परोस लाई। लेकिन तीनों देवों ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक आप नग्न होकर भोजन नहीं परसोगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। देवी अनसुईया यह सुनते ही पहले तो स्तब्ध रह गई। ब्राह्मणों की इस शर्त को सुनकर अनसुईया काफ़ी चिंतित हो गई और फिर वह अपने तपोबल से ब्राह्मणों की सत्यता जान गई। साधुओं को अपमान न हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और बोला कि यदि मेरा पतिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाए। और तुरंत तीनों देव शिशु होकर रोने लगे। तब अनसुईया ने माता बनकर उन्हें गोदी में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियाँ व्याकुल हो गई। तब नारद ने उन्हें आकर सारी बात बताई। तीनों देवियों को अपनी भूल पर पछतावा, वह तीनों ही माता अनसुईया से क्षमा मांगने लगी। तीनों ने उनके पतिव्रत धर्म के समक्ष अपना सिर झुकाया। माता अनसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें बाल रूप में ही रहना ही होगा। यह सुनकर तीनों देवों ने अपने अपने अंश को मिलाकर एक नया अंश पैदा किया। इसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। इनके 3 सर तथा 6 हाथ बने। तीनों देवों को एक साथ बाल रूप में दत्तात्रेय के अंश में पाने के बाद माता अनसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का और उन्हें पूर्ववत रूप प्रदान कर दिया। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ है। दत्त भगवान की पूजा गुरु के रूप में की जाती है, क्योंकि उनके कई शिष्य भी हुए, जिनमें परशुराम, स्वामी कार्तिकेय और प्रहलाद का नाम भी शामिल है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमने बताई हुई जानकारी का आपको पूरा लाभ हो। अगर आपको हमने बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे संस्कारमय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।